हाय गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ। पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, कुछ की पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर। कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता हो कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर। रियल सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, जैसा कि आपको पता है, a number that can be written, मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू फॉर्म यानी a number that can be written in पी वाई क्यू फॉर्म where p and q are integer। तो बच्चों इंटीजर नंबर क्या होते हैं, ये बोल रहा पी एंड क्यू और इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है जिनमें नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों आ जाते हैं। बट वहाँ एक प्रॉपर्टी है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए रियल नंबर का। बच्चों आगे देखिए, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हम रेशनल नंबर पढ़ने में रियल नंबर डाल दिया। रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। रेशनल नंबर बच्चों, जो थोड़ी राइटिंग कुछ ऐसी है, देख लीजिएगा। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट डिविजिबल। ऐसे नंबर जो कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, हमेशा रियल ही मिले, तो वो क्या होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी ए मल्टीप्लाई 1 करें तब भी ए मिले, तो इस प्रकार से ये किस में आ जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, सेकंड प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जैसे कि ए अगर हम प्लस बी लिख सकते हैं तो उसे हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में देखें तो ए मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं तो उसे बी मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 होता है, तो उसे हम 3 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर बच्चों, बहुत ईजी आसान भाषा में आप समझ रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें तो देखो जिसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, अगर हम एडिशन देखें, इन 2 नंबर का एडिशन प्लस थर्ड नंबर का एडिशन, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ये आपस में इक्वल हो। जैसे अगर यही प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लाई में काम करती है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अगर हम इसे किसी एग्जाम्पल के नज़रिए से देखें तो जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। करो बच्चों, 3 2 6 6 6 36, 6 3 18 18 2 36। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए अगर बी प्लस सी लिखते हैं तो हमें मिलता है ए बी प्लस ए सी। सॉरी बच्चों, क्या मिलता है? ए सी। इसी को अगर हम ऐसे लिखें ए बी माइनस सी तो हमें ए बी माइनस ए सी। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो ऐसे ही अगर आप और देखना चाहते हो कुछ टॉपिक तो मेरे चैनल को फॉलो करें। मेरे चैनल का नाम आपको पता है, राजू स्टडी पॉइंट। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ कि आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये कुछ एक्स्ट्रा है आपके लिए। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा बच्चों, एडिशन में जीरो वाली होती है। यानी देखें तो ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, और यही बच्चों आपकी मल्टीप्लिकेटिव हो जाती है इसी को अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखें तो क्या होती है 1। क्यों होती है बच्चों? जब हम ए का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये बच्चों आपके लिए आज ये प्रोसेस पूरी। जो कि आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट, तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आपके लिए आज क्या बच्चों इंडिपेंडेंस डे है, तो मैंने आपके लिए कंटेंट ईजी ट्रिक रूप में, और आप उनसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।